बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 5 का और लेक्चर नंबर 3 है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज ही हम यहाँ से शुरू करेंगे लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 है द वर्ल्ड इन अ वॉल, यानी कि एक पूरी दुनिया उसकी एक दीवार के अंदर बसी हुई है। और यहाँ तक अब शुरू करते हैं। इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई इंटर्ड द डोर लंच शुड बी सर्व्ड। अब वो चूंकि इनको पकड़ के एक मैच बॉक्स के अंदर डाल चुका था और वो अपने वीला के लिए जल्दी से निकल चुका था। जैसे ही वो घर पहुंचा, ठीक है, तो उसकी बदकिस्मती थी। वो कहता है कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं जैसे ही अंदर आया घर के तो खाना लग चुका था। However, I placed the match box carefully on the mantel piece। मैंने फिर उस जो मैच बॉक्स के अंदर जो इसने ये केकड़े जो है उसने मैच बॉक्स के अंदर डाले हुए थे ताकि वो उनको कैच कर सके, ताकि वो आसानी से अपने वीला ले जा सके। तो जो उसने जो अपने रखे हुए थे मैच बॉक्स उसने साइड पे रखा। कहाँ पर? मेंटल पीस के अंदर, यानी कि उसने उस मैच बॉक्स को दीवान खाने की टेबल पर रख दिया। इन द ड्राइंग रूम एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम। और फिर मैंने उसको ड्राइंग रूम में रखा दीवान खाने पर और टेबल पर रख दिया। और उसके बाद फिर मैं डाइनिंग रूम पे चले गया एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील। और फिर मैं अपनी फैमिली को के साथ खाना शुरू कर दिया। डार्लिंग ओवर माई फूड। डॉडलिंग मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता से तेज तेज से अपना खाना खाते हुए। फीडिंग रॉगर सस्पिशियसली अंडर द टेबल। और रॉगर को चोरी छुपे अपनी टेबल के नीचे खाना देते हुए। एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्गुइंग। और मैं अपनी फैमिली का सुन रही थी, किस तरह से मेरी फैमिली बहसों मुबाइसा कर रही थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुका था अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर। कि मैंने जिनको मैंने नया नया अपना कैदी बनाया था, मैं उनको तो बिल्कुल भूल चुका था इस सब में। एट लास्ट लैरी, आखिरकार लैरी यानी कि आखिरकार लैरी ने ख़त्म कर लिया है। फिनिश्ड, लैरी अपना खाना फिनिश कर चुकी थी। फेच द सिगरेट्स फ्रॉम द ड्राइंग रूम। उसने अपना खाना जो था वो उसने जो सिगरेट्स खाना ख़त्म कर दिया था और अब सिगरेट उसने ड्राइंग रूम से लिए जाके एंड लेइंग बैक इन हिज चेयर he put one of his mouth and picked up the matchbox he had bought। अब वो क्या किया? उसने उसने ड्राइंग रूम से यानी कि दीवान खाने से अपना वो मैच बॉक्स लिया, ये समझ के कि इसके अंदर तो माचिसें होंगी, ठीक है। और क्योंकि उसने सिगरेट पीना था और जैसे ही वो आके बैठी डाइनिंग टेबल पर अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, तो क्या होना था? Obviously that the end of my happiness day was about to come। I watched my elder brother interestedly as still talking loudly he opened the matchbox। मैं अपने अब आखिरकार जाहिर सी बात है वो मेरा आखिरी दिन होना था, आखिरी खुशी दिन वाला दिन होना था अगर तो वो खोल लेती। क्योंकि जब मैं अपने एल्डर ब्रदर से बातें कर रहा था लाउडली ताकि वो ना खोले, ठीक है, ही ओपन द मैच बॉक्स। और फिर भी उसने मैच बॉक्स यानी कि माचिस का डिब्बा ओपन कर दिया। नाउ आई इंटेंस्ट टू दिस डे, नाउ आई इंसिस्ट यानी कि फिर मैंने इसरार किया टू दिस डे, उस दिन, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीट नो हार्म, कि वो जो फीमेल जो स्कॉर्पियन है, फीमेल जो केकड़ा है, वो जो बिच्छू है, वो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शी वॉज नर्वस एंड अ लिटिल अनॉयड एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग एंड सो। अब जो फीमेल स्कॉर्पियन थी, जब उसका मैच बॉक्स खोला गया तो उसका रिएक्शन क्या था? वो ये है, शी वॉज नर्वस, वो थोड़ा सा नर्वस थी, थोड़ा सा घबराई हुई थी। एंड अ लिटिल अनॉयड, और वो कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा भी थी। एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, कि उसे इतनी देर के लिए एक मैच बॉक्स के अंदर कैसे बंद क्यों किया गया इतनी देर के लिए। एंड सो शी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। इस वजह से उसने सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला काम ये किया कि उसने कोशिश की कि वो यहाँ से भाग जाए। शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स। अब उसने अपने आप को उस मैच बॉक्स के अंदर से बाहर निकाला विद ग्रेट रैपिडली, बहुत तेज़ी से। हर बेबीज क्लिंगली ऑन डिस्परेटली। अब उसके जो बेबीज थे, क्लिंगली का मतलब होता है चिपटे होना और डिस्परेटली का मतलब होता है तेज़ी से, बहुत ज़ोर से, ठीक है।
तो हर बेबीज़ यानी कि उसके जो बेबीज़ हैं, उसके जो बच्चे थे जो उसके बैक पे चिपटे हुए थे बहुत सख्त तरीके से, एंड शटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लेरीज हैंड। अब वो लैरी के हाथ की पुश्त की तरफ चली गई। दे आर नो क्वाइट certain what to do next. She paused, her sting curved up at the ready. अब देर नो राइट सर्टन व्हाट टू डू। अब उसको समझ नहीं आती क्योंकि वो लैरी के हाथ पे जाके गिर गई, ठीक है, वो बिच्छू था, और जिस टाइम वो गिरा तो उसको समझ नहीं आ रहा था मैं वो क्या करे। शी पॉज, वो रुक गया उधर ही, ठीक है। हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, उसकी जो डंक है वो रेडी थी डसने के लिए, वो काटने के लिए रेडी थी। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज, अब लैरी ने उसके कदमों को महसूस करते हुए ग्लांस डाउन टू सी व्हाट इट वाज, उसने जब जैसे नीचे देखा कि क्या चीज़ है, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कंफ्यूज, यानी कि जो उस वक़्त ही जो जैसे उसने देखा तो चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात की तरफ जाती जा रही थी, कंफ्यूज होती जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही अटर, उसने आवाज़ निकाली, अ रोर ऑफ फ्राइट, एक दहशतनाक आवाज़, दैट बॉट रोगर आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल, जिसने और इतनी ऊंची आवाज़ और इतनी खौफनाक आवाज़ निकाली कि जिसने रोगर को टेबल से निकलने के पर मजबूर कर दिया। वो देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। बार्किंग वाइल्डली, बहुत जोर से भौंकते हुए, विद अ फ्लिक ऑफ ऑन हिज हैंड, विद द फ्लिक ऑफ हिज हैंड, यानी कि अपने हैंड को, अपने हाथ को जोर से झटकते हुए, ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल, उसने जैसे अपने हाथ को झटका दिया तो वो जो ना अजीब सा दिखने वाला जो बिच्छू था वो टेबल पे जा गिरा, एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और वो गिर गई मार्गो और लेस्ली के दरमियान में, स्केटिंग बेबीज लाइक कॉन्फिटी, एंड शी थैम्ड ऑन द क्लॉथ, और जो उसके जो बेबीज थे वो लहरों की तरह बिखर गए जैसे उसने उस बिच्छू के ऊपर उस केकड़े के ऊपर उसने वो मारा, कपड़ा मारा। एंड विद दैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू चोस। अब वो कह रहे हैं कि जैसे उसने ये सारा कुछ देखा, जैसे वो बच्चे भी बिखर गए, तो यहाँ पर एक अजीब सा बहुत जल्दी से चेंज आया। और वो क्या चेंज था कि वो जो अमन और अमान से बैठी हुई थी वो अचानक से उसने अपना हार्श बिहेवियर शो कर दिया। थॉरली इनरेग्ड एट दिस ट्रीटमेंट, अब क्या हुआ कि वो जो इस तरह की जब उसने देखा कि मेरे साथ इस तरह से थॉरली इंग्रेट, यानी कि इस तरह का जब बर्ताव हो रहा था एट दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस तरह का उसके साथ सलूक हो रहा था, द क्रिएचर स्प्रीड टूवर्ड्स लेस्ली, वो जो मखलूक थी वो लेस्ली की तरफ पास आई, हर स्ट्रिंग क्यूवरिंग विथ मोशंस, यानी कि उसकी जो स्ट्रिंग थी वो जो डंक थी वो तकरीबन तैयार ही थी, उस मोशंस की थी, मोशंस उसके अंदर वही था कि वो अब डंक मार देगी अपना। लेस्ली लिफ्ट ऑफ हिज फीट, लेस्ली ने अपने लेफ्ट हिज फीट, यानी कि उसने अपने पाँव को छाला, ओवर टर्निंग हिज चेयर, और अपनी चेयर को पीछे फेंका, एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद द नैपकिन, और अपने रुमाल से उनको पीछे करने की कोशिश की, सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टूवर्ड्स मार्गो। अब वो अपने कपड़े से मुख्य मदद से उसको उन बिच्छू को पीछे कर रही थी, और जब वो पीछे कर रही थी तो वो बिच्छू स्क्रॉल होते होते मार्गो के पास चले गया, हु प्रमोटली लेट आउट अ स्क्रीम, जिसने जैसी मार्गो के पास पहुंचा तो उसने एक जोरदार चीख मारी, दैट एन रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस। अब जिस तरह से उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी जिस तरह से एक रेलवे का इंजन कोई ऐसा काम किया हो जिसके ऊपर वो बहुत जोर पुरजोश तरीके से कोई आवाज़ निकाले। ईक, लुक आउट, देयर आर कमिंग, स्क्रीन मार्गो डरते हुए कहने लगा, देखो देखो ये मेरी तरफ आ रहे हैं। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, अब हम सबको क्या चाहिए, एक बुक चाहिए। रोड लिसनिंग ने कहा डू नॉट पैनिक, अब शोर मत मचाओ, पैनिक मत क्रिएट करो, हिट दैम विद अ बुक, उसको एक बुक से मारो मत, केकड़े, ठीक है, बिच्छू। तो यहाँ तक अब कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का पढ़ेंगे, यहाँ से फिर आगे मदर कम्प्लीटली से
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।